हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रूबेल और मैं आज आप सबके लिए बहुत सारे इंग्लिश का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ आर्टिकल से और दूसरा प्रीपोजिशन से। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना। और ये वीडियो जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो, पीएनआरडी हो, डीएचएस हो या रेलवे हो, आरआरबी हो, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट रहे उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। सो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। ये आर्टिकल से है, ध्यान रखना। आर्टिकल के हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन के क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रोहन इज डैश LIC एजेंट। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी माई। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ए, रोहन इज ए LIC एजेंट। ध्यान रखना जिसमें मतलब ये जो डैश है उसके बाद जो वर्ड है उसका अगर प्रोनाउंसिएशन वावेल की तरह हो तो एन बैठता है और अगर कंसोनेंट की तरह हो तो ए बैठता है। सो इधर कंसोनेंट के जैसा है। सो इसके लिए इसमें रोहन इज ए LIC एजेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बैट इज डैश मेमल। सो बैट इज डैश मेमल क्या बैठेगा? ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसका? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए। ध्यान रखना, बैट इज ए मेमल। इधर भी जो डैश के बाद जो प्रोनाउंसिएशन हुआ वर्ड का वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ध्यान रखना। इसके लिए ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। मेक फन ऑफ डैश इंडियन डांस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी विथ। सो कौन सा राइट आंसर है इसका? आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी एन, इंडियन डांस। ध्यान रखना, इसमें आई जो है या इंडियन कह सकते हैं वो बावल प्रोनाउंसिएशन है, इसके लिए एन बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्लाउड इज डैश लार्ज ग्रुप ऑफ ड्रॉपलेट्स। सो ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ऑफ। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ए, क्लाउड इज ए लार्ज ग्रुप ड्रॉपलेट। ध्यान रखना, इसमें जो लार्ज है वो कंसोनेंट साउंड है। क्वेश्चन नंबर 5। जॉन इज डैश ऑनेस्ट मैन। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी वन। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी एन। ध्यान रखना, इसमें एच जो कॉन्सोनेंट है बट इसका प्रोनाउंसिएशन ये वावल के जैसा हुआ, ऑनेस्ट हुआ, एच साइलेंट है इधर। सो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एन। नेक्स्ट हम लोग प्रीपोजिशन का क्वेश्चन करेंगे। द फैन इज डैश द टेबल। सो ऑप्शन ए ओवर, ऑप्शन बी अंडर, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इन। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसका? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ऑन। ध्यान रखना, द फैन इज ऑन द टेबल। अगर किसी चीज़ के ऊपर रहता है एकदम लग के तो उसमें ऑन बैठता है। अगर जैसे इसका कुछ भी पार्ट टच नहीं होता है तो ओवर या एबाब बैठता है। सो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। स्टेला ईट द कुकीज डैश द क्लास। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ड्यूरिंग, ऑप्शन डी थ्रू। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्यूरिंग द क्लास। ध्यान रखना, जब क्लास चल रहा था स्टेला ने खाया कुकीज़। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, आप लोग समझ जाइए, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3। करेक्ट सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। व्हेयर डिड शी गो। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी ऑन। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन देखिए टू यानी ऑप्शन बी, व्हेयर डिड शी गो टू। ध्यान रखना, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी टू। क्वेश्चन नंबर 4। PV सिंधु इज फेमस डैश बैडमिंटन। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी फॉर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी फॉर। ध्यान रखना, PV सिंधु इज फेमस फॉर बैडमिंटन। ये अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, किस लिए फेमस है? बैडमिंटन के लिए। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5। द क्रिकेट टीम स्टूड डैश ईच अदर। ऑप्शन ए बिटवीन, ऑप्शन बी नेक्स्ट टू, ऑप्शन सी अपोजिट, ऑप्शन डी बिहाइंड। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी अपोजिट ईच अदर। ध्यान रखना, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द मैन वाज डैश स्मगलिंग एंड मर्डर। ऑप्शन बी
सॉरी, ऑप्शन ए एडमिट टू, ऑप्शन बी अफ्रेड ऑफ, ऑप्शन सी एक्यूज ऑफ, ऑप्शन डी एग्री विथ। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी एक्यूज ऑफ स्मगलिंग एंड मर्डर। ध्यान रखना किस चीज़ का एक्यूज लगा? स्मगलिंग और मर्डर का। सो क्वेश्चन नंबर 7, टॉलीवुड मूवीज कैन बी डैश हॉलीवुड इन सम रेस्पेक्ट। ऑप्शन ए कंपेयर टू, ऑप्शन बी कंपेयर विथ, ऑप्शन सी कमिट टू, ऑप्शन डी कंबाइन इन टू। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कंपेयर विथ हॉलीवुड इन सम रेस्पेक्ट। सो कंपेयर विथ, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं हॉलीवुड के साथ कुछ रेस्पेक्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8, सम पर्सन डू नॉट डैश फॉर हेल्थ, केयर अबाउट, केयर फॉर, केयरफुल ऑफ, ऑप्शन डी कमिट टू। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केयर फॉर, मतलब ख्याल नहीं रखते बहुत सारे लोग हेल्थ का। सो ये सब आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, द बाइक वाज पार्क्ड डैश द गेट। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी नियर, ऑप्शन डी एट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी नियर द गेट। गेट के पास बाइक पार्क रखा गया या पार्क किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, द हॉर्स इज स्टैंडिंग डैश द स्टेबल। स्टेबल का मतलब जहाँ पे हॉर्स रहता है। ऑप्शन ए इन फ्रंट ऑफ, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी बिहाइंड, ऑप्शन डी नियर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बिहाइंड द स्टेबल। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, ही वॉज लिव्ड इन दिस सिटी डैश 1999। सो ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी टिल। सो आप लोग में से जो लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो करेक्ट टेंस किया है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। सो आप लोग सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सिंस। जैसे ऐसे टाइम पीरियड अगर दे दे मतलब 1999, 2000 या कुछ भी हो तो सिंस बैठता है। अगर ऐसे 5 ईयर 6 ईयर ऐसे दे दे तो 4 बैठता है। ध्यान रखना। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सिंस। क्वेश्चन नंबर 12, सोल्जर गो टू कैंप डैश बाई बस, विद बस, इन बस, ऑन बस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बाई बस। किसी चीज़ पे चढ़ के अगर किसी चीज़ का सहारा लेके मतलब गए, इसलिए बाई बैठा। अगर मतलब पैदल चलते सो ऑन फुट बैठता। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जुलाई इज़ वेरी ब्यूटीफुल डैश हर सिस्टर। मतलब जुलाई एक लड़की का नाम है। सो ऑप्शन ए इन प्लेस ऑफ, ऑप्शन बी ऑन बिहाफ ऑफ, ऑप्शन सी इन कंपैरिजन टू, ऑप्शन डी इन फ्रंट ऑफ। सो राइट आंसर है इन कंपैरिजन टू। सो इसमें दोनों बहनों का कंपैरिजन किया गया। सो इसके लिए इन कंपैरिजन टू बैठा। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, he is always a dash losing the love of her parent. So option A for fear of, option B in fear of, option C in need of, option D in search of. So इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इन फियर ऑफ लूजिंग द लव ऑफ हर पेरेंट। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT इज डैश AICTE। ऑप्शन ए एफिलिएटेड विथ, ऑप्शन बी एफिलिएटेड टू, ऑप्शन सी एडमिट ऑफ, ऑप्शन डी एडमिट फॉर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी एफिलिएटेड टू। ध्यान रखना, एफिलिएटेड के साथ टू बैठता है। ध्यान रखना, ये अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 16, ए बिजनेसमैन इज डैश बैंक मैनेजर फॉर लोन। ऑप्शन ए एग्री टू, ऑप्शन बी एपोलोजाइज फॉर, ऑप्शन सी अपील टू, ऑप्शन डी अपील टू बी। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अपील टू द बैंक मैनेजर फॉर ए लोन। ध्यान रखना, अपील के साथ टू बैठता है। क्वेश्चन नंबर 17, she dash his rude behavior, complain against, option B complain of, option C complain for, option D complain on. So कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी complain of his rude behavior। इसके बिहेवियर के साथ complain, इसके लिए complain of हुआ। ध्यान रखना। उसके साथ अगर होता तो complain with होता। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, कैट जम्प्ड डैश द वॉल। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी अपन, ऑप्शन सी इनटू, ऑप्शन डी टू। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अपन। ध्यान रखना, कैट जम्प्ड अपन द वॉल। क्वेश्चन नंबर 19, वी अराइव्ड डैश दिल्ली इन द इवनिंग। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी फोर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फोर। वी अराइव्ड फॉर दिल्ली इन द इवनिंग। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, आई एम डैश स्पीकिंग टू गर्ल, एंग्री एट, afraid of, ऑप्शन सी afraid to, ऑप्शन डी ashamed of। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी afraid of स्पीकिंग टू गर्ल्स।
क्वेश्चन नंबर 21, देयर इज नो क्योर डैश द कॉमन कोल्ड, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी ऑफ। सो क्योर के साथ मतलब क्या बैठेगा इसमें अप्रोप्रिएट। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्योर फॉर द कॉमन कॉमन कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 22, शी इज अ वोमेन डैश हम्बल ओरिजिन, ऑप्शन ए ऑफ ओ डबल एफ, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी ऑफ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रॉम हम्बल ओरिजिन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, माई ग्रैंड मदर एन्जॉयड बोटिंग डैश द लवली लेक, ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी विद इन, ऑप्शन डी बिसाइड। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑन द लवली लेक, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, आई रैन डैश जॉन yesterday and it was pleasant surprise, ऑप्शन ए बाई, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन सी बिसाइड, ऑप्शन डी ऑफ। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है रैन के साथ। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इनटू, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे दे देना, इनटू जॉन yesterday and it was pleasant surprise। क्वेश्चन नंबर 25, आई एक्सेप्टेड द ऑफर डैश सर्टेन कंडीशन, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी विद इन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी ऑन सर्टेन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 26, इट्स द ओनली ट्रीटमेंट सुइटेबल डैश कैंसर, ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी इनटू। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी फॉर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27, आई हैव नोन हर डैश लॉन्ग टाइम, ऑप्शन ए सिंस, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी बिफोर। सो इसके लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर। आई हैव नोन हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28, देयर इज नथिंग ही कुड डू डैश वेट, ऑप्शन ए देन, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी एक्सेप्ट, ऑप्शन डी अदरवाइज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सेप्ट, ध्यान रखना। डू एक्सेप्ट वेट मतलब इसके सिवा कोई सहारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, ही विजिट्स द नीडी टू रिलाइव देम डैश देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी, ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी ऑन। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, पीपल हु आर एवर्स डैश हार्ड वर्क generally do not succeed in life, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी ऑन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 2, ध्यान रखना एवर्स के साथ 2 बैठता है। सो आज के लिए इतना ही। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। सो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।